Everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 8 लेंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या पूछा है, जैसे पैराग्राफ नंबर 8 में बोला है कि हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो बच्चे जिन्होंने डायरेक्ट पार्ट 2 देखना शुरू किया है तो वो पहले पार्ट 1 देख के आएँ, फिर ही उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। बोल रहा है कि कितनी स्पीशीज अर्थ पे हैं और उसमें से कितनी इंडिया में हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि देयर आर पब्लिश्ड सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो हाउ मेनी स्पीशीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर दिस क्वेश्चंस ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज देयर ऑन अर्थ। ठीक है, बोल रहा है कि कितनी स्पीशीज रिकॉर्ड की गई, कितनी स्पीशीज डिस्कवर्ड की गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा। ये इतना आसान नहीं है आपको आंसर करना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। बट फिर भी ये कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ये पेपर में आती है। तो ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो 2004 में इसके अकॉर्डिंग जो सेंसस की गई थी, the total number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 millions। ठीक है, देखो बताया गया है कि जो स्पीशीज हैं वो कितनी रिकॉर्ड की गई हैं, 1.5 मिलियन। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। कितनी डिस्कवर हुई हैं और कितनी डिस्क्राइब करनी बाकी हैं, अभी इस चीज़ का कोई इतना आइडिया नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एस्टीमेट है कि वेरी वाइड एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एडुकेटेड गेसेस फॉर मेनी टैक्सोनोमिक ग्रुप, स्पीशीज इन्वेंटर्स आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। देखो अब इसमें बोला गया है बच्चे कि जो स्पीशीज़ हैं वो जो डिस्कवर की गई हैं, तो इन्वेंटर ने ये बताया है कि जो नंबर है बच्चे वो टेम्परेट में कम है देन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा है और टेम्परेट में कम है। कंसिडरिंग दैट द ओवरवेलमिंगली लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू डिस्कवर्ड आर इन ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि अभी तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी हैं जो अभी डिस्कवर होना बाकी है। बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज़। टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज़ का एक कंपैरिजन इन्होंने देखा तो बताया कि रिचनेस ऑफ द एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। तो जो स्पीशीज रिचनेस, सबसे ज़्यादा जो वेराइटीज़ हैं, इन्होंने टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज़ को जब देखा तो उन्होंने बताया कि जो रिचनेस है स्पीशीज़ की, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा हमें किस में दिखी, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट में। एंड एक्स्ट्रापोलाइट टू दिस रेशियो टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब बाकी ग्रुप ऑफ एनिमल्स के कंपैरिजन में इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, जैसे बाकी इसके कंपैरिजन में जो है, जैसे ग्रुप ऑफ एनिमल प्लांट्स टू कम अप विद ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। ठीक है, मान लो कि जैसे इंसेक्ट 10 इंसेक्ट हैं बच्चे, और उसमें से सिर्फ मानो कि 10 स्पीशीज हैं, उसमें से 3 क्या हैं, अदर एनिमल्स। वी फाइंड ड्यूरिंग रिसर्च एजम्पशन ऑफ इंसेक्ट इज मोर। 10 में से मतलब 10 में से 7 जो है वो इंसेक्ट होंगे। ठीक है, 10 में से 7 क्या हैं बच्चे, वो इंसेक्ट होंगे। ठीक है, और 3 जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं। 7 जो है वो क्या है, वो इंसेक्ट हैं, वो इंसेक्ट हैं आउट ऑफ 10, है ना। तो ठीक है, तो रेस्ट जो 3 हैं वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बाकी स्पीशीज। तो इसका मतलब ज़्यादा नंबर जो है वो किसका देखने को मिला है, किसका देखने को मिला है बच्चे, आपके इंसेक्ट का देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सम एक्सट्रीम एस्टीमेट रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियंस, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टीमेट मेड अप ऑफ रॉबर्ट मे। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नंबर काउंट किया था जिनका नाम था रॉबर्ट मे। प्लेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट 7 मिलियन। तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जो स्पीशीज है वो कितनी है, 7 मिलियन है। ठीक है,
Let us look at some interesting aspects about earth biodiversity based on the currently available species inventor. ठीक है, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। तो अब इसमें से भी 7 मिलियन में से भी 70% जो स्पीशीज है वो क्या आपको दिख रही है, एनिमल्स की दिख रही है। वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गा, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये सब क्या है, प्लांट्स में आएंगे। कंप्राइज नो मोर देन 20% ऑफ द टोटल्स। ठीक है बच्चे, तो 100% में 100% जो हमारे पास स्पीशीज थी, मानो 7 बिलियन को हम 100% मान रहे हैं, तो इसमें से भी 100 में से 70% कौन है, एनिमल्स हैं। ठीक है, ठीक है, और 100 में से सिर्फ 22% जो हैं वो आपके क्या हैं, प्लांट्स। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीशीज रिचनेस टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो अब एनिमल में से भी 100% में से 70% क्या है, इंसेक्ट हैं, जो 30% जैसे 30% दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। ठीक है, तो 70% हो गए। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ इंसेक्ट। तो बोला कि कैसे हम इन इंसेक्ट की इतनी एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशंस को करेक्ट चेक कर सकते हैं। तो बोला है कि सोल्यूशन है, इनके बाहर एक्जोस्केलेटन जो होता है वो काइटन का एक्जोस्केलेटन होता है। इंसेक्ट के बाहर ये जो होता है ये काइटन्स होता है, ये जो बाहर शीट आपको दिख रही है इसकी, ये काइटन्स होता है। तो इसके बेस पे हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है काइटन। तो काइटन के बेस पे इसकी वैरायटी को हम देख रहे हैं, जिसमें काइटन प्रेजेंट होगा वो इंसेक्ट में आएगा। The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of the fishes, amphibians, reptiles and mammals। देखो इधर आप लोग देख सकते हो फिगर 13.1 बायोडाइवर्सिटी डिपिक्टेड शो स्पीशीज नंबर ऑफ मेजर टैक्सा। इनवर्टिब्रेट में आपके आ जाते हैं बच्चे मोलस्क, क्रस्टेशिया, एनिमल ग्रुप्स, इंसेक्ट। तो आप देखो इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, सबसे ज़्यादा नंबर आपके इंसेक्ट का है। ठीक है, यही बोला गया है बच्चे। एनिमल में भी 70% जो है वो कौन है, वो इंसेक्ट है। ठीक, फिर वर्टिब्रेट में क्या आ जाती हैं आपके फिशेस, मैमल, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। ये क्या है बच्चे, आपके वर्टिब्रेट्स में। तो आप बोल सकते हैं कि मैमल्स का इतना सा नंबर है, बर्ड्स का थोड़ा ज़्यादा है, रेप्टाइल्स का और मैमल्स का बराबर ही है, और एम्फीबियंस का भी, मतलब एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स का नंबर बराबर है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि फिशेस का नंबर सबसे ज़्यादा, वर्टिब्रेट में फिशेस का नंबर सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पे ये आएंगी, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे रेप्टाइल्स आएंगे, और फिर फोर्थ नंबर पे ये, और फिफ्थ नंबर पे आपके मैमल्स आएंगे। ठीक है, ये अमाउंट है इनका। ठीक है बच्चे, और फिर जब प्लांट्स की बात करते हैं बच्चे, तो प्लांट्स में भी सबसे हाईएस्ट रैंक किसका है, फंजाई का है। पहले नंबर पे फंजाई आएगा, और उससे कम आपका क्या आता है बच्चे, एंजियोस्पर्म। क्या आएगा बेटा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और फिर उसके कम आपका आएगा एल्गा, और एल्गा से कम आपका आता है मोसिस, ब्रायोफाइट की क्लास होती है। ठीक है, मोसिस से कम आपके फोर्न एंड एलाइज आते हैं, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और सबसे लास्ट, सबसे लीस्ट अमाउंट में क्या है आपके लाइकन्स हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा बच्चे, डाइवर्सिटी किन किन स्पीशीज़ की कितने कितने अमाउंट में है, किस स्पीशीज़ का कितना नंबर है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, कम कौन सी है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा। तो ये क्या बता रहा था आपका, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्सा आर प्लांट, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। अभी यहाँ पर बता रहा है कि इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोक्रियोट्स। बोल रहा है कि इसमें आपने प्रोक्रियोट नहीं देखे, बैक्टीरियल सेल्स नहीं देखे, है ना, बैक्टीरिया इसमें कंसिडर नहीं किए। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोक्रियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। अभी भी बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रोक्रियोटिक स्पीशीज को काउंट नहीं कर पाए। द प्रॉब्लम क्या थी काउंट नहीं करने की, क्योंकि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड से इन स्पीशीज़ को देखा जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल में हम माइक्रो लेवल की चीज़ों को नहीं देख सकते, आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल स्पीशीज
एंड मैनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चर अंडर लेबॉर्ट्री। किसी चीज़ को जैसे हम लोग पढ़ते थे ड्रोसोफिला को हम लैब में ही ग्रो करवा रहे थे बच्चे एप्पल पे, ठीक है। तो अब जो चीज़ आप कहाँ पे ग्रो करवा रहे हो, लेबॉर्ट्री कल्चर में ग्रो करवा रहे हो, या माइक्रोबियल स्पीशीज़ जो जिनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हम कन्वेंशनल टेक्निक से उनको इतना अच्छे से नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, इसीलिए हमें नंबर पता नहीं चला है, जिसकी वजह से हम इन डिस्ट्रीब्यूशन में, इस स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन में बैक्टीरिया को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions, ठीक है। तो अगर इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो इनकी जो डाइवर्सिटी है वो पैरेलली मिलियंस में होती है, ठीक है, ठीक। तो व्हेन वी थिंक अबाउट DNA, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन मिलियंस ऑल्सो। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आल दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, ठीक है। तो वर्ल्ड लैंड एरिया में इंडिया के पास कितना है, 2.4%। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इम्प्रेसिव दैट इज़ 8.1%। तो ज़्यादा जो स्पीशीज रिचनेस है, वैरायटी जो है वर्ल्ड में, इंडिया के पास कितनी है, 8.1%। दैट इज़ व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारे पास ये स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारी कंट्री 12th रैंक पे आ जाती है, क्योंकि वैरायटी ऑफ स्पीशीज हमारी कंट्री में ज़्यादा है, इसीलिए 12th मेगा डाइवर्सिटी। इससे पहले कितनी है, 11 कंट्री और भी हैं जिनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है 8.1 से। बता रहा है कि नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डिंग फ्रॉम इंडिया। तो ट्वाइस मतलब 90,000 एनिमल्स और अब के 45,000 जो हैं वो प्लांट स्पीशीज हैं, ठीक है। इंडिया, हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग फॉर डिस्कवर्ड एंड नेम। बोल रहा है कि अभी कितनी स्पीशीज है जो इंडिया में डिस्कवर नहीं हुई हैं और उनके अभी नामकरण करना बाकी है। बोल रहा है कि इफ़ वी एक्सेप्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट, अगर हम ग्लोबल में जो साइंटिस्ट थे उनके एस्टिमेट को एक्सेप्ट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अभी तक हमने सिर्फ 22% स्पीशीज़ को ही रिकॉर्ड किया है। अप्लाई दिस प्रोपोर्शन इंडिया डाइवर्सिटी फिगर, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। तो आप समझ सकते हैं 1 लाख प्लांट की स्पीशीज़ और 3 लाख एनिमल की स्पीशीज़ अभी भी डिस्कवर करना बाकी हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। वुड बी एवर टू एबल कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है, जिससे हम बायोलॉजिकल वेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं इनको डिस्कवर करने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कितना ज़्यादा स्कोप है बेटा इसमें, ठीक है। कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर, जिनको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। तो हमें ज़रूरत है अभी किसकी, मैन पावर की, जो साइंटिस्ट हैं, टैक्सोनॉमिस्ट हैं, जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ को डिस्कवर करते हैं। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए। द सिचुएशन अपेयर मोर होपलेस, अभी थोड़ा सा सिचुएशन बड़ा होपलेस हो गया, क्यों, व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस स्पीशीज फेसेस अ थ्रेट बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। मतलब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं, बट थ्रेट रेट जो है वो बहुत फास्ट चल रहा है, जिसकी वजह से हम क्या हैं, एक होपलेस हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलेगा और स्पीशीज होकर भी वो ख़त्म हो गई, बट हम उनको डिस्कवर नहीं कर पाए, ठीक है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एग्जाम्पल बता रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है स्पीशीज़ के साथ। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक्ड देयर। बोल रहा है कि जैसे एक साइड से लाइब्रेरी को आग लगी है और एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, बुक को एक, जैसे ये वाली बुक फिज़िक्स वाली बुक फिज़िक्स की लाइन में रखनी है, केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री में, बायो वाली बायो की, तो हम क्या कर रहे हैं, बुक को उनके टैग के अकॉर्डिंग लेबल करते ही जा रहे हैं एक साइड से, बट दूसरी साइड से आग लगी हुई है ना। तो मतलब एक साइड से स्पीशीज थ्रेट तो हो रही है ना, बट एक साइड से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, एक साइड से हम उनको लेबलिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज है। तो अगर हम स्लो रिसर्च करेंगे और जिस तरह से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सिर्फ 2 सेंचुरीज़ में ही हमारी स्पीशीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगे, ठीक है, जो हमने इतने सालों से स्पीशीज़ रिचनेस
ऑन की थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है पैराग्राफ नंबर 15 तक। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।